हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का लेक्चर हमारा क्या होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज लेकर के चल रहे हैं। पहले वाले यूनिट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरे यूनिट पे आए हैं, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा, बार बार हमारे लेक्चर में मैग्नेट 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 बार बार आ रहा है, तो आज देख लेते हैं कि यह मैग्नेट का टाइप क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेट क्या है इसके बारे में पढ़ा है। परमानेंट मैग्नेट होता है, टेम्पररी होता है, बार मैग्नेट, मतलब कई तरह के नामों से जाना जाता है इसको। आज जो है परमानेंट यानी बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, उनके सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस को देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो होगा हमारा, और उसका टॉपिक जो होगा वो होगा डिफरेंसेस बिटवीन बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे हर एक लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी कि अंतर आप लोग को देखना है। डिफरेंस बिटवीन a bar magnet, difference between a bar magnet and electromagnet electro, electro, magnet, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बीच में हमको डिफरेंस आज इस लेक्चर में देखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या करते हैं, एक साइड हम लोग लिखते हैं बार मैग्नेट और दूसरे साइड लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और बारी बारी से एक एक को कंपेयर करके डिफरेंसेस को देखा जाएगा। ठीक है, इससे इजी होगा। अगर आपके क्वेश्चन, आपके बोर्ड के पेपर में, चाहे आपके किसी भी तरह के पेपर में अगर डिफरेंसेस की बात हो या सिमिलरिटीज की बात हो, तो अगर आप ये चीजें तैयार किए रहेंगे उनके डिफरेंसेस को, तो आप सेपरेट बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन भी आसानी से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके डिफरेंसेस को भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बीच में ड्रा करेंगे, एक तरफ हमारा बार मैग्नेट, ठीक है, और दूसरी साइड में हम लोग कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ELECTRO, इलेक्ट्रो, MAGNET, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, बार मैग्नेट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है परमानेंट मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट एक अस्थाई चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट है। अब ये अस्थाई चुंबक या परमानेंट मैग्नेट क्यों कहा गया है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन, करंट ऐसा कुछ करके रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी बारी बारी से एक को देखते हैं कि क्या है। और एक बात और, ये परमानेंट मैग्नेट को हम लोग जो है, सॉरी, बार मैग्नेट को हम लोग जो है परमानेंट मैग्नेट भी कह सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट, चलिए ठीक है, यहां से सेपरेट कर लेते हैं इसको कुछ इस तरह से। ठीक, इस साइड में हमारा परमानेंट और दूसरी साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले बात होगी बार मैग्नेट यानी कि परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि पहले पॉइंट में क्या सबसे जो है एग्जैक्ट जो है डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, सबसे पहले वो देखा जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले ये कह रहा है कि जो बार मैग्नेट होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, पहला अगर पॉइंट लिखा जाए, बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि जो हमारा बार मैग्नेट होता है, जो मैग्नेट होता है हमारा, वो क्या होता है, परमानेंट यानी कि अस्थाई होता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक क्या कहते हैं, आयरन के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, इनका एक प्रॉपर्टी है, गुण है चुंबक का, जो कि क्या परमानेंट रहता है, अस्थाई रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, वो अस्थाई रहता है, इसलिए इसको कहा गया है बार मैग्नेट। यानी कि बार मैग्नेट को दूसरे नाम से जाना जाता है परमानेंट मैग्नेट। अब इसी तरह से बात करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वह परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और कैसे नहीं होता है, इसको जानते हैं। ये क्या होता है, एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। कौन सा होगा, टेम्पररी, मतलब कि हुआ अस्थाई कहा जा सकता है, जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, या उसका जो अट्रैक्शन पावर हो, कभी ज्यादा हो जाए तो कभी कम हो जाए, कभी ना के बराबर हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, बदल जा रहा है। ठीक है ना। उसी तरह से हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पररी मैग्नेट। यहां लिख सकते हैं इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, TEMPO, टेम्पोररी, RARY, इट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट। क्लियर हुई बात। अब मैंने यहां कहा था कि क्यों और कैसे, कैसे ये टेम्पररी है और कैसे ये परमानेंट है। तो बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये टेम्पररी जो लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि इट्स मैग्नेटिज्म, इसका जो मैग्नेटिज्म होता है यानी कि जो चुंबकत्व होता है, किसी आयरन के पीस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उसकी बात हो रही है। इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। ध्यान दीजिएगा कि जब जो है इस टेम्पररी मैग्नेट की बात हो रही है, इस मैग्नेट में उसी ड्यूरेशन तक जो है इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहती है जब तक इसमें करंट पास होता रहता है। तो यहां लिखेंगे क्या, ओनली यहां लिख सकते हैं इट्स मैग्नेटिज्म is only during the flow of current। क्लियर हुई बात। यानी कि जब तक इस मैग्नेट में करंट फ्लो होता रहेगा तब तक जो है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, मैग्नेटिज्म रहेगा। अगर आप करंट का फ्लो ऑफ कर देते हैं तो जो मैग्नेटिज्म होगा इसका, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वह खत्म हो जाएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, नो करंट। अगर करंट नहीं है तो नो मैग्नेटिज्म, नो मैग्नेटिज्म। क्लियर हुई बात। यानी कि इसे टेम्पररी इसीलिए कहा गया कि अगर आप करंट के फ्लो को ऑफ कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, तो ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये टेम्पररी है कि नहीं है, अस्थाई है कि नहीं है, अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। लेकिन उसी तरह अगर बात करें हैं परमानेंट मैग्नेट की या बार मैग्नेट की, तो ये इसे ना तो किसी करंट की आवश्यकता है ना किसी अनदर चीज की आवश्यकता है। ये जो है हमेशा इसकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होगी वो बरकरार रहती है। तो ये होता है बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में सबसे पहला डिफरेंस। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं दूसरे मैग्नेटिज्म, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो क्लियर हुई,
दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस ए कंप्लीटली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि जो बार मैग्नेट होता है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो बल होता है, एक क्षमता होती है, वो क्या होती है, कमजोर होती है, वीक होती है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से तुलना की जाए तब। यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और बार मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट था, इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ज्यादा होता है, मजबूत होता है। और जो बार मैग्नेट होता है उसके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वीक होता है, यानी कि कमजोर होता है। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट की। अभी तक बार मैग्नेट के हमने दो पॉइंट, जो मेन जो पॉइंट्स हैं बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के, वो हमने देख लिए। अब बात होगी तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो हमारा बार मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है, क्या उसको कभी ज्यादा कभी कम किया जा सकता है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉपर्टी क्या चेंज हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। तो परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यहां लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड, क्लियर हुई बात। यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके स्ट्रेंथ को हम बदल नहीं सकते, ठीक, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आप करंट फ्लो करा दीजिए या उसे हीट कर दीजिए तो उसके स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसका जो भी स्ट्रेंथ है वो सेम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ हम लोग बदल नहीं सकते। बट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो जरा इस पे आ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉलम में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, चेंज कर सकते हैं लेकिन कैसे, हाउ। तो याद रखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होता है, जब कब तक, यानी कि जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट का फ्लो रेगुलर है, कंटिन्यू है, तो यह क्या होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन जैसे ही आप लोग करंट के फ्लो को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, तो यहाँ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं करता है, सॉरी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज, अगर हम लिखे तो यहाँ कुछ ना कुछ रीजन होगा।
कि कैसे चेंज होगा, तो ये जान लीजिए कि इसको चेंज करने का एक ही तरीका है, आप क्या कीजिए, इंक्रीमेंट इन द करेंट, इंक्रीमेंट इन द करेंट, पहली चीज। यानी कि जो करंट का फ्लो है उसके फ्लो को इंक्रीज करिए, यानी कि ज्यादा अमाउंट में अगर आप करंट फ्लो कर रहे हैं तब जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात। और दूसरे की बात करें, दूसरे की बात करते हैं, अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स कि जो नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स होते हैं, जो तार ऐसे लपेटे गए रहते हैं उस सोलेनोइड पे, अगर उसको जो है आप ज्यादा कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे रहे हैं, उस केस में भी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा वह इंक्रीज करेगा। तो हम लोग के पास दो तरीका है स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल, यहां लिख सकते हैं बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल। ठीक है, कॉइल के अंदर जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा अभी तक का बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का 2 से 3 जो है हम लोगों ने अभी तक जो है डिफरेंसेस यहां देखे। अब तीनों जो है विद कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। अब अगर बात करें लास्ट इसका जो डिफरेंस है उसकी बात करें तो दिया है कि द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी होती है, जो नॉर्थ साउथ होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगर फोर्थ वाले पॉइंट की, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, पोलैरिटी ऑफ permanent magnet, polarity of permanent magnet is fixed, it cannot be changed, it cannot be changed। अब कहेंगे कैसे, पोलैरिटी, पोलैरिटी मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, अगर इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तो ये नॉर्थ साउथ फिर से बन जाएगा और फिर से ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा। अगर इसको भी आप 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं तो फिर से ये नॉर्थ और साउथ में बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स होती है। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर वही बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की जाए तो इसके पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि पोलैरिटी को ठीक है चेंज किया जा सकता है, लेकिन कैसे चेंज किया जा सकता है, इसका भी आंसर है हमारे पास। पोलैरिटी कैन बी चेंज, पोलैरिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, by changing the direction of flow of current। यानी कि जो विद्युत धारा या धारा का जो प्रवाह है उसकी दिशा को अगर आप बदल दे रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को आप चेंज कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पोलैरिटी होता है वह चेंज हो जाता है। बात क्लियर हुई का। देखो बार मैग्नेट में क्या होता है, पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, उसे आप जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड होती है। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और मैंने कहा कैसे, तो उसका आंसर भी यहाँ है कि इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो उस मैग्नेट में धारा का प्रवाह हो रहा है अगर उसकी दिशा को बदल दिया जाए तो आप जो है पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। तो पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां तक अब आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए
आज जो हमने टॉपिक चूज किया था वो था बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस का। अगर सेपरेट बात करें बार मैग्नेट के, तो बार मैग्नेट के ये सारे पॉइंट्स हैं जिसे आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और उसी तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के ये चारों पॉइंट्स, और ये चारों के चारों जो हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग अगर सेपरेट इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, इतना लिख देते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? आई थिंक आप सभी को ये लेक्चर और इसका जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम फिर बात करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।